आप थक हार कर अपने घर आए हो और सोने वाले हो, अचानक से आपको अपने बगल के खाली घर से लड़कों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगे। ये कहानी मैंने रेडिट से लिया है और उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये स्टोरी अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने ये स्टोरी पोस्ट करा है। मेरा नाम ब्रायन म्यूल है। मैं मेक्सिको का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2018 में हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, उस रात करीबन मैं 9 बजे वापस अपने घर लौटा था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं सीधा अपने बेडरूम में गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लड़कों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मुझे पहले तो समझ नहीं आया ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, पर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद मुझे पता चला कि वो आवाज़ें मेरे बगल वाले घर से आ रही थी। मेरा बगल वाला घर काफ़ी पुराना हो चुका था। वहाँ पहले एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, पर 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में उसका घर बिल्कुल खाली हो गया था और अब पता नहीं यहाँ पे ये बच्चे क्या करने आ गए थे। मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं अपने बिस्तरे से उठा और वहाँ जाने लगा, ये देखने कि आखिर ये लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था कि कहीं वो लोग मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाते। इसी वजह से मैंने अपने साथ एक हैमर भी रख लिया था। मैं फिर जल्दी से अपने बगल वाले घर में पहुँचा। मैंने देखा उन लड़कों ने वहाँ पर लगे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ रखा है और अंदर से उनकी आवाज़ें आ रही है। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अब मुझे उनकी आवाज़ें ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। उन लड़कों की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि उनकी उम्र बस 14 से 17 साल की होगी। मैं अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट को ऑन करता हूँ और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। मुझे अब उन लड़कों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी थी। उनमें से एक लड़का कह रहा था, आर यू देयर? एक कह रहा था, वेयर आर यू? और एक कह रहा था, इट्स नॉट वर्किंग। मैं बिल्कुल दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शायद उनका कोई पेट ऊपर आ गया हो गलती से और वो बच्चे उसी को खोजने आ गए हो। मैं धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा था कि अचानक से उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत तेज़ चिल्लाता है और उसी के पीछे बाकी और बच्चे भी चिल्लाना शुरू करते हैं। मैं भागकर ऊपर जाता हूँ और वहाँ जो देखता हूँ वो बड़ा अजीब था। मैंने देखा वहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड रख रखा है और पास में ही मोमबत्तियाँ भी जल रही हैं और शायद वो लोग वहाँ पर ये रिकॉर्ड भी कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ था। वो बच्चे मुझे देखकर और भी ज़्यादा घबरा गए थे और उन्होंने और भी ज़्यादा तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें चिल्लाकर डांट कर शांत करवाया और तुरंत उन्हें बाहर लेकर आ गया। तभी मेरा पड़ोसी वहाँ पर आ गया था और वो भी उन बच्चों की चीख सुनकर वहाँ आया था। हमने उन्हें शांत करवाते हुए मेरे घर लेकर आया। मैंने ध्यान दिया कि अब 4 बच्चे नहीं बल्कि 3 ही बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा चौथा दोस्त कहाँ गया? तो पहले उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा और कहा, हम लोग 3 ही दोस्त वहाँ गए थे और हमारे साथ वहाँ कोई भी नहीं आया था। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने वहाँ 4 बच्चे देखे थे। वो बच्चे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि वो लोग आखिर वहाँ करने क्या गए थे। पहले तो उन बच्चों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर ज़्यादा पूछने के बाद एक बच्चे ने कहा कि वो लोग वहाँ स्पिरिट से कांटेक्ट करने गए थे और इस चीज़ को वो लोग वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते थे। मैंने उनसे उनके माँ बाप का नंबर मांगा तो वो लोग मना करने लगे, पर थोड़ी डांट सुनने के बाद उनमें से एक बच्चे ने अपनी मम्मी का नंबर दे दिया मुझे। मैंने उन्हें कॉल करके तुरंत ही वहाँ बुला लिया। वो नहीं चाहते थे कि जो भी कुछ हुआ हो उनके पेरेंट्स को पता चले। इसी वजह से उन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट की। मैंने पूछा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो वो लोग इतनी ज़्यादा डर गए थे और इतने ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं एक्सप्लेन करते वक्त भी काँप रहा हूँ। असल में उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला था कि वो एक दूसरे के घर नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं और फिर वो लोग यहाँ पर आकर ओइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट्स को बुलाकर देखना चाहते थे कि ये बोर्ड सच में काम करता है या फिर बस मजाक है। जब वो लोग यहाँ आए तो पहले 15 मिनट कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से एक हाथ उनके एक दोस्त के शोल्डर पर आ गया अंधेरे से, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और चिल्लाने लगे। फिर वहाँ पर मैं आ गया और उन्हें यहाँ से ले आया। मैंने उनसे वो वीडियो दिखाने को कहा जो उन्होंने रिकॉर्ड करा था। मैंने जहाँ चौथे बच्चे को देखा था सच में वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, पर वहाँ उस बच्चे के कंधे पर एक बूढ़े आदमी का हाथ आते हुए ज़रूर दिख रहा था। ये देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तब तक उनकी मम्मी भी आ गई थी।
उन बच्चों ने उनसे झूठ कह दिया कि वो उन्हें रात को बाहर घूमने नहीं देती और उन्हें रात को घूमने का मन था, और इसी वजह से वो लोग रात में घूमने निकले थे झूठ बोलकर। और उन्हें घूमता देख मैंने उन्हें मना किया और उनकी मम्मी का फ़ोन नंबर लेके उन्हें कॉल करके यहाँ बुलवा लिया था। वो लेडी जिस बच्चे की माँ थी उसे वहीं पर काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है और मुझे फिर थैंक्स बोलकर वहाँ से सारे बच्चों को लेकर चली जाती है। वो रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मुझे काफ़ी तेज़ फीवर हो गया था, जो कि 3-4 दिन तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं उस घर के बगल में 1 महीना रहा और उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। मुझे पता नहीं क्यों उस घर में बहुत ज़्यादा डर लगता था और कभी कभी रात में किसी के चलने की भी आवाज़ें आने लगती थी मुझे। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज़ देखना पसंद है तो मैं शायद से एक नया चैनल बनाने वाला हूँ, और अगर मैं उस चैनल को बनाऊँगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैं अब इस यूट्यूब चैनल पर क्राइम स्टोरीज़ या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज़ नहीं कवर कर सकता, क्योंकि यूट्यूब उसकी ज़्यादातर रीच कम कर देता है, और ऐसे में मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल, और मोनेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो मैं उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट चैनल बनाऊंगा जहाँ पे वीडियोस आते रहेंगी, और वो क्राइम से रिलेटेड होगी या फिर मिस्टीरियस वीडियोस होगी, दोनों मिक्स रहेंगी। मतलब एक क्राइम तो दूसरा मिस्टीरियस वीडियो रहेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा।